फ्रेंड्स, स्टडी 247 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान से आने वाले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, तब ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक किस वर्ष गद्दी पर बैठा था। ठीक है, देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। चलिए अब आगे देखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु फ्रेंड्स चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिर कर के हो गई थी। ये भी पूछता है कि वह कौन सा शासक है जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन है फ्रेंड्स? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है? ठीक है, तो इसका क्रम है फ्रेंड्स हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। चलिए अगला है फ्रेंड, इसमें वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो वाराणसी है फ्रेंड्स गंगा नदी के तट पर। ठीक है, देखिए इसमें एक ट्रिक है, हरि का पटवा। ठीक है, हरि का पटवा। हरि मतलब हरिद्वार, का मतलब कानपुर, और पट मतलब पटना, और वा मतलब वाराणसी। यानी कि हरि का पटवा अगर हम याद रखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि गंगा नदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विनोबा भावे। चलिए विनोबा भावे। देखिए अभी जो है एनडीटीवी के एंकर रवीश कुमार को भी विनोबा भावे रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो इसका कार्यकाल है फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978। चलिए अगला, इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई 4 महानगरों को जोड़ता है, उसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है फ्रेंड्स 5846 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। ठीक है ना। चलिए, और इस योजना की शुरुआत फ्रेंड्स प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये आधारित थी फ्रेंड्स महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। चलिए अगला है, अमेरिका में 10वीं जनगणना किस वर्ष शुरू हुई? ठीक है, अमेरिका में 10वीं जनगणना किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 1790। ठीक है, देखिए भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी। और नियमित जनगणना हुई थी फ्रेंड्स 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमको याद रखना है। पहली जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में मेयो के कार्यकाल में, और दूसरी जनगणना हुई थी नियमित जनगणना 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। चलिए अगला है, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्रेंड्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। ठीक है, लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर फ्रेंड नर्स दिवस भी मनाया जाता है। नर्स दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगला, इसमें 64वें फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट का खिताब किसे दिया गया था? तो इनका नाम है फ्रेंड्स श्री देवी को 64वें फिल्म फेयर के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया था। चलिए अगला है,
हिमाचल हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला। देखिए फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं, एक ग्रीष्मकालीन, एक शीतकालीन। तो शीतकालीन धर्मशाला है और ग्रीष्मकालीन है अ, ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में फैज़ाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो हाल ही में फैज़ाबाद का नाम बदलकर फ्रेंड्स अयोध्या कर दिया गया। चलिए, अयोध्या यानी कि रामनगरी। ठीक है, मतलब राम जी का जहाँ पे मंदिर है वही अयोध्या। ठीक है, देखिए अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, सरयू नदी या घाघरा नदी दोनों का नाम क्या है? सेम है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, देखिए तो इसके हाल ही में अध्यक्ष बने हैं तिजानी मोहम्मद बांडे। तो क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को। चलिए आगे देखिए, नेपाल से सटे राज्य कौन कौन से हैं? तो नेपाल से सटे राज्य हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल। देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार ये तीनों जो है एक पास में ही स्थित हैं। ठीक है, चूँकि उत्तराखंड जो है यूपी का ही पहले भाग था और यूपी के जस्ट पूर्व में आपका बिहार पड़ता है। और बाकी ये दोनों को थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार ये तीनों को नॉर्मली याद रखना है और सिक्किम और पश्चिम बंगाल को थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए अगला है, तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तेलंगाना का गठन हुआ था फ्रेंड्स 2 जून 2014 को। ठीक है, और आगे दे रहा है किया गया का राष्ट्रीय पशु क्या है? ठीक है, तो इसका राष्ट्रीय पशु है जीका हिरन। ठीक है, जीका हिरन। चलिए आगे है, वह ज्वालामुखी पर्वत जो इटली में स्थित है तथा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है का नाम क्या है? तो उसका नाम है फ्रेंड्स स्ट्राम्बोली। ठीक है, स्ट्राम्बोली। चलिए अगला देखिएगा, भारत के आर्मी चीफ कौन है? तो भारत के आर्मी चीफ हैं फ्रेंड्स वर्तमान में जनरल मनोज मुकुंद नारवाने। ठीक है, जनरल मनोज मुकुंद नारवाने। चलिए देखिए अगला है, इसमें अंडमान निकोबार जिसकी सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है सैडल पीक। कि में स्थित नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नील द्वीप का नाम बदलकर फ्रेंड्स शहीद द्वीप रखा गया है। चलिए अगला है, सुर्खियों में रहा हैलाकंडी जिला किस राज्य में है? तो सुर्खियों में रहा हैलाकंडी जिला है असम में। चलिए अगला है, राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने किया था? तो राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किया था फ्रेंड्स एडविन लुटियंस ने। ठीक है, एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किया था। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राष्ट्रपति भवन के सामने कौन सी पहाड़ी है? तो उस पहाड़ी का नाम है फ्रेंड्स रायसीना। रायसीना। ठीक है, रायसीना। रायसीना पहाड़ी जो है राष्ट्रपति भवन के आसपास है या सामने है। ठीक है, चलिए अगला है, भारत के वह व्यक्ति कौन है जिन्होंने सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री का पदभार संभाला? देखिए फ्रेंड्स दो चीज़ें हैं यहाँ पे। ये पहली चीज़ कि ये सबसे कम उम्र में राजीव गांधी हैं। ठीक है, राजीव गांधी जो हैं सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये देखिए कि इनके जो है जिस दिन जिस दिन इनकी हत्या की गई थी उस दिन आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और जिस दिन इनका जन्म हुआ था ठीक है उस दिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए आतंकवाद विरोधी दिवस फ्रेंड्स 21 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 21 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला है, इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो इब्न बतूता आया था फ्रेंड्स
मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, ठीक है। और इब्न बतूता फ्रेंड्स मोरक्को का यात्री था, ठीक है ना, मोरक्को का यात्री था। चलिए अगला है, किन वंश के राजाओं का इतिहास उनके अभिलेखों पर आधारित लिखा गया, ठीक है। तो ये है सातवाहन वंश, ठीक है। ठीक है, सातवाहन वंश से एक क्वेश्चन और आता है कि सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी या सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन सा था। तो वो था फ्रेंड्स गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था सबसे महान या सबसे प्रतापी राजा था। चलिए देखिए, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। तो भोर का तारा फ्रेंड्स शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। शुक्र को जो है सांझ का तारा या भोर का तारा या फिर पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंड्स को भी अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।